दोस्तों, ये मेरा फोर्थ वीडियो है HTML पर। और आज मैं HTML के एट्रीब्यूट क्लास के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और गुरु धर्मपाल जिंदल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं क्लास। HTML का एक एट्रीब्यूट है क्लास, जो टैग्स के साथ यूज होता है। और ये टैग्स क्या हैं, ये मेरे पुराने वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये HTML एक टैग है जो कि ओपनिंग टैग है, और ये यहाँ पर HTML क्लोजिंग टैग है। तो इस तरीके से टैग का पेयर HTML की एक जान है। इसी से HTML काम करता है। टैग के अंदर टैग भी संभव है, जैसे कि ये हेड एक टैग है और इसका क्लोजिंग हेड जबकि यहाँ है, तो इसके अंदर, इस टैग के पेयर के अंदर एक दूसरा टैग टाइटल है जो यहाँ क्लोज हो रहा है। इसी तरीके से एक और दूसरा स्टाइल टैग है जो यहाँ क्लोज हो रहा है। तो इस तरीके से टैग के अंदर टैग भी काम करते हैं। तो क्लास का अपने आप में क्या यूज है? क्लास, आप देख रहे हैं राइट साइड में कि ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और इस पेज को अट्रैक्टिव बनाने का रोल इस क्लास का ही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर देखें, क्लास को डिफाइन करने से पहले, और या इसको, इसका सिंबल है पीरियड, फुल स्टॉप या पीरियड से इसको डिफाइन करते हैं और फिर क्लास का नाम देते हैं। और जब ये नाम क्लास का दे दिया, तो करली ब्रैकेट के अंदर कमांड्स होती हैं कि इस क्लास ने क्या काम करना है। तो देखते हैं हम, मैंने यहाँ नाम दिया CLR, यानी कि कलर के लिए ग्रीन कलर का एक एट्रीब्यूट यानी कि क्लास मैंने डिफाइन किया। और उसमें क्या काम हुआ कि कलर जो है येलो होगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा। सिर्फ इतना ही रोल इस क्लास का है। इसी तरीके से हमने एक दूसरा क्लास डिफाइन किया जो कि कलर ब्लू के नाम से है, CLR ब्लू के नाम से है। और इसमें इस डेफिनेशन के साथ ये बताया गया है कि ये किस कंडीशंस पे काम करेगा या किन चीज़ों को इसे मानना होगा। जैसे कि है कलर येलो, फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल और पैडिंग 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो ये जो कलर है येलो और ये बैकग्राउंड कलर है ब्लू। तो ये जो कलर यहाँ वर्ड है, ये फ़ॉन्ट कलर है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा जो है यहाँ पर हमने दिखाया है, ये आईडी, जो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आईडी एक एट्रीब्यूट होता है आईडी। तो यहाँ भी मैंने थोड़ा सा बताने के लिए इसको डाल दिया है आईडी, और इसका नाम है टॉप। इस आईडी को डिफाइन करने या इसको इंडिकेट करने के लिए ये हैश से शुरू होता है। हैश के बाद इसका आईडी का नाम होता है, और करली ब्रैकेट के अंदर जो डिफाइन किया जाता है, जो इसकी कंडीशंस होती हैं, वो लिखी जाती हैं। अब तीसरा हमने दिया, ये भी क्लास है क्योंकि पीरियड से शुरू हो रहा है, और इसका नाम है इंट्रो। करली ब्रैकेट के अंदर दे दिया कलर ग्रीन, फॉन्ट वेट, वेट मतलब फॉन्ट किस टाइप का होगा, साइज से मतलब नहीं है, ये है फॉन्ट बोल्ड होगा। फॉन्ट साइज इसका 30 पिक्सल है। तो दोस्तों, अब ये देखते हैं कि
ये क्लास कैसे काम करेगी। ये तो डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको कि हमने डिफाइन किया है क्लास को। और अब हम चलते हैं बॉडी के अंदर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि बॉडी के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो लिखा जाता है वो ही यहाँ डिस्प्ले होता है। इसके बाहर जो कुछ भी लिखा गया है वो पेज पर, वेब पेज पर कहीं भी डिस्प्ले नहीं होता है। तो अब चलते हैं, देखिए बॉडी H1 बता चुका हूं मैं कि हेडिंग 1 एक बड़े साइज के टेक्स्ट के लिए यूज होता है। और क्लास हमने यहाँ लिखा है कलर ग्रीन, जो हमने डिफाइन किया है ऊपर कलर ग्रीन। और ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट कैसा नजर आना चाहिए ये इस क्लास से डिफाइन है, और वो जो वहाँ डेफिनेशन दी है उसी हिसाब से ये डिस्प्ले होगा। आई एम हेडर 1 इन ग्रीन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ ये जो टेक्स्ट है, अब आप देखें, समझे एक एक चीज को। ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आई एम हेडर 1 इन ग्रीन, आई एम हेडर 1 इन ग्रीन। ठीक है, और अब ये ऐसा क्यों नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर हमने ये डिफाइन किया था और इसका कलर था येलो, यानी कि टेक्स्ट का कलर है येलो। तो ये येलो कलर यहाँ पर आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये येलो कलर यहाँ आ रहा है। और बैकग्राउंड कलर ग्रीन था, ये जो यहाँ पर हमने डिफाइन किया, तो इसमें देखिए आप, ये बैकग्राउंड ग्रीन आ रहा है। तो इसका इतना रोल है, और ये इसकी ब्यूटी, इसी क्लास से इसकी ब्यूटी ये बनी है। जो एक सिंपल टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आई एम हेडर 1 इन ग्रीन, जो कि यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन कैसे डिस्प्ले हो रहा है, कितना अट्रैक्टिव डिस्प्ले हो रहा है, ये इस क्लास एट्रीब्यूट का कमाल है। अब देखें हम दूसरा क्या दिखाया हुआ हमने, H2 हेडिंग 2 क्लास, यही हमने लिया हुआ है, और यहाँ पर हमने दे दिया आई एम हेडर 2 इन ग्रीन। समझ रहे हैं, आई एम हेडर इन ग्रीन। तो दोस्तों ये है, यहाँ पर हम देखिए ये साइज बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन काम एक ही हो रहा है। तो ये छोटा बड़ा क्यों हुआ, क्यों, क्लास तो हमने सेम लिया है। तो ये डिफरेंस जो है वो इस H2 की वजह से, जो एक टैग है H2, यानी कि हेडिंग का जो साइज होता है, ये 1 सबसे बड़ा साइज है, उससे छोटा साइज 2 है, इसके बाद 3, 4, 5, 6 इस तरीके से साइज छोटे होते चले जाते हैं। तो ये टेक्स्ट का साइज छोटा है और इसलिए ये यहाँ पर छोटा डिस्प्ले हो रहा है। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ एक तो ये कमेंट टैग है जो कि काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए होता है। पहली बार जो हमने बताई कि वो पीरियड से ये क्लास का नाम शुरू होता है, और करली ब्रैकेट से में डिफाइन होता है, और करली ब्रैकेट से ये बंद होता है। अब हमने यहाँ देखा कि ये जो पीरियड के साथ हमने डिफाइन किया, तो वो कहीं भी किसी भी रूप में लागू हो रहा है, यानी कि H1 में भी लागू हो रहा है, H2 में भी लागू हो रहा है, और हमने यहाँ पर क्लास ये दिया है, ये दूसरी क्लास एक है, ये ग्रीन जो है सिर्फ यहीं 2 जगह दिया है, ये दोनों में ये लागू हो रहा है, H1 में भी और H2 में भी। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ अब एक चीज नोट कर लें, यहाँ पर देखिए ये हेडर 1 और हेडर 2, अगर हम यहाँ क्लास के नाम के साथ H1 लगा दें, एक एट्रीब्यूट, एक एलिमेंट यानी कि टैग का नाम दे दें, तो इसका इफेक्ट देखिए क्या होता है। अब हमने H1 दे दिया, तो ये जो क्लास है ये सिर्फ H1 एलिमेंट के लिए, यानी कि टैग के लिए काम करेगी। अब इसको देखिए, सेव कर देता हूँ, कंट्रोल S के साथ सेव कर दिया, और इसको हमने रिफ्रेश किया। देखिए अब ये H2 का जो हेडिंग था, यहाँ पर जो H2 है ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ H2 का जो अपना रोल है, आई एम हेडर 2 इन ग्रीन,
सिर्फ ये डिस्प्ले यहाँ पर हो रहा है, और इस क्लास का अफेक्ट कोई नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये क्लास इसके लिए बनाई ही नहीं गई, ये सिर्फ h1 के लिए बनाई है, तो इसलिए इसका अफेक्ट यहाँ पर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये पैराग्राफ है, IMA पैराग्राफ, सिंपल पैराग्राफ है, इसमें कोई फर्क नहीं है, जैसा कि पहले हम आपको इस बारे में समझा चुके हैं। अब हमारी दूसरी क्लास थी कलर ब्लू। देखिए आप, कलर ब्लू दूसरी क्लास ये डिफाइन की है, कलर ब्लू, लेकिन ये भी इसी तरीके से H1 के तरीके से P के लिए डिफाइन हुई है, जिसका कि कलर यानी कि टेक्स्ट कलर येलो है, फॉन्ट साइज 30 है, पैडिंग 20 है और बैकग्राउंड कलर ब्लू है। तो ये जो इसका क्लास है, इस क्लास को यूज हमने किया यहाँ पर, ये देखिए कलर ब्लू का इस तरीके से करके हमने ये इसको यूज किया P में, और इसका इफेक्ट देखिए, जो कि टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, देख रहे हैं आप, ये टेक्स्ट है, लेकिन इस क्लास की वजह से ये कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। देखिए आप, नोट दैट दिस इज ए पैराग्राफ इन ब्लू, देख लीजिए कितना बढ़िया ये नजर आता है। किस वजह से नजर आया, अब ये देखिए यहाँ पर हमने क्यों क्या डिफाइन किया हुआ था, कलर येलो, ये येलो कलर में टेक्स्ट नजर आ रहा है, फॉन्ट साइज 30 है ये, और पैडिंग 20 है, जो इसकी विड्थ है यहाँ, ये 20 के हिसाब से है, बैकग्राउंड कलर ब्लू है। अब ये जो बैकग्राउंड कलर जो कि पैडिंग के लिए पैडिंग में है, शो हो रहा है, ये ब्लू है। तो ये एक टेक्स्ट, सिर्फ ये टेक्स्ट, दिस इज, ये इतना टेक्स्ट इस क्लास की वजह से, ये जो क्लास हमने डिफाइन की है, इतना खूबसूरत इस पेज पर, वेब पेज पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इस ब्लू के बाद जो मैंने यहाँ समझाया है, अब ये देखिए हेडिंग 1 साइज में चॉकलेट करी, सिर्फ इतना नजर आना है, इसमें कोई हमने एट्रीब्यूट यानी कि क्लास नहीं लगाई है, तो इस सिंपल डिस्प्ले आ रहा है। हमने पहले एक डिवीजन के बारे में बताया था, और उस डिवीजन में आईडी, अब यहाँ जो मैं दिखाना चाह रहा था अभी कि आईडी जो पिछली बार भी हमने बताया है पिछले लेसन में, उसको यहाँ पर रिपीट किया है। आईडी टॉप नाम से ये आईडी बनी हुई है, और इस आईडी का काम कितना है, ये देखिए टॉप कैसे डिफाइन होता है, हैश के साथ शुरू होता है, और इसका ये जो है टॉप, इसका नाम इस हैश के बाद आता है। बैकग्राउंड कलर येलो, पैडिंग 30, अब ये आप देखें पैडिंग 30 के से ज़्यादा क्यों है, ये भी मैं अभी समझाऊंगा। पैडिंग 30 और कलर ग्रीन, यानी कि टेक्स्ट का कलर ये ग्रीन। अब चलते हैं इसमें डिवीजन में कैसे काम कर रहा है। ये डिवीजन में टॉप का बता रही है कि ये टॉप के हिसाब से ये डिस्प्ले होगा जो टॉप में डिफाइन किया गया है। अब ये पेज नहीं, पैराग्राफ है। क्लास इंट्रो, दिस इज माय रेसिपी फॉर मेकिंग करी प्योरली विद चॉकलेट, ये देखिए ये यहाँ पर नजर आ रहा है, और किस वजह से ऐसा नजर आ रहा है, ये देखिए फॉन्ट साइज, कलर ग्रीन और फॉन्ट वेट बोल्ड, ये सब इस इंट्रो की वजह से ऐसा नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट जो है पैराग्राफ है, वही इंट्रो है, दिस इज एग करी, ये सेम फॉन्ट सेम उसमें, ये दिस इज एग करी। तो ये जो आप देख रहे हैं क्लास 2 बार यहाँ पर आई है, और इस क्लास में हमने डिफाइन किया हुआ था, सॉरी क्लास नहीं, ये आईडी है, जिसमें हमने डिफाइन किया हुआ है, इस इंट्रो में हमने डिफाइन किया हुआ है वेट बोल्ड और कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 30, तो ये इसकी वजह से यहाँ पर आ रहा है। और
जो हमने डिवीजन में यूज किया है, डिवीजन में आईडी टॉप यूज किया है, टॉप में क्या डिफाइन किया है, ये बैकग्राउंड कलर येलो, पैडिंग 30 कलर ग्रीन। ठीक है दोस्तों, अब ये कलर हमने ग्रीन दोनों जगह रखा है, इसलिए इसका अफेक्ट एक ही जगह का पता लगेगा, और ये क्लैश करेंगे तो जो पहले आ रहा है वो यहाँ पर नजर आएगा। अब सी द इफेक्ट ऑफ फॉन्ट साइज 30 और 20। अभी देखिए फॉन्ट साइज हमने 30 दिया हुआ है। इंट्रो में जो हम यहाँ दिखा रहे हैं जो यूज होगा, यहाँ इंट्रो जो लिया है दिस इज एक करी, तो ये जो फॉन्ट 30 लिया हुआ है 30 में नजर आ रहा है। अगर हम इसको 20 कर देते हैं, देखिए ये फॉन्ट साइज 20 कर दिया हमने और इसको कंट्रोल एस से सेव किया, तो और इसका इफेक्ट देखने के लिए हमने रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये इसका साइज जो है छोटा हो गया, और उसी साइज की वजह से ये टोटल विड्थ भी कम हो गई। तो दोस्तों अब क्लास इंट्रो मैं बता चुका हूँ, डिवीजन यहाँ पर ओपन किया और ये डिवीजन खत्म हो गया, और ये बी आर ये एक क्या है लाइन, ब्लैंक लाइन जो यहाँ पर आई है वो इस कोड की वजह से आई है। अब फिर हेडर 1 यहाँ टॉप दिया चॉकलेट करी। अब ये देखिए उसी आईडी के वजह से ये H1 इस तरीके से नजर आ रहा है। इस आईडी में जिसका नाम टॉप है उसमें क्या डिफाइन किया हुआ हमने, बैकग्राउंड कलर येलो, पैडिंग 30 और फॉन्ट कलर ग्रीन। तो दोस्तों ये इतना खूबसूरत पेज सिर्फ इस क्लास और आईडी की वजह से इतना अट्रैक्टिव पेज बन गया है। अदरवाइज यहाँ टेक्स्ट के अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सब टेक्स्ट है, और ये इसको कैसे दिखाना इन टेक्स्ट को, इसके लिए हमने यहाँ पर क्लास और आईडी का यूज किया और इतना खूबसूरत पेज यहाँ पर बनकर आ गया। तो दोस्तों पेज को लाइक कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए, मैं आप और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।